नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग फिक्स्ड एसेट रजिस्टर पार्ट थर्ड देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि कैसे हम लोग गेटवे ऑफ टैली में डेप्रिसिएशन चार्ट के नाम से एक मेन्यू आइटम को जोड़ेंगे। ठीक है, we add menu item on gateway of tally which open fixed asset register। ठीक है, और इसका कोड भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में दिया था। हम लोगों को किसको कस्टमाइज करना है? मेन्यू गेटवे ऑफ टैली को। तो देखिए, जब भी किसी भी डिफिनीशन को कस्टमाइज करना होता है टैली में, तो मैंने हर बार आप लोगों को बताया कि हम लोग हैश के सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर ऐड आइटम आफ्टर $LOC रेशियो एनालिसिस के बाद में हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ट की एक मेन्यू ओपन करनी है। फिर जैसे ही कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो देखिए मैंने लिखा डिस्प्ले DEP रिपोर्ट। ठीक है, जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये डेप्रिसिएशन की रिपोर्ट ओपन हुई थी। ठीक है, यहाँ डेप्रिसिएशन का नाम था, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन था, क्या ओपनिंग बैलेंस, एडिशन फर्स्ट हाफ और एडिशन सेकेंड हाफ। डेप्रिसिएशन में क्या होता है दोस्तों कि 6 महीने में फुल डेप्रिसिएशन लगता है और नेक्स्ट के जो 6 मंथ होते हैं उनमें हाफ डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, फिर हमने क्या सेल किया, क्या उसकी रिमेनिंग वैल्यू बची, फिर उसमें कितने परसेंट डेप्रिसिएशन होगा और उसके बाद WDV। ठीक है, तो ये तो हमारा डेप्रिसिएशन रजिस्टर है, लेकिन ये बनेगा कैसे? इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को, आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग किसी भी फिक्स्ड एसेट रजिस्टर को बनाएं तो यहाँ पर हम लोग उसका क्या करें कि कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट हाफ में कितने परसेंट लगेगा और सेकेंड हाफ में कितने परसेंट लगेगा। टैली में ये चीज़ बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, लेकिन हम लोग टैली TDL की हेल्प से इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया था, उसी तरीके हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन को, रेट वाले को भी ऐड करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग देखिए, ये दोस्तों क्या होता है, पार्ट LED अदर डिटेल। तो हमें इसको कस्टमाइज करना है, तो फिर यहाँ पर मैंने किस चीज़ का यूज़ किया है, सिंबल का। तो हैज पार्ट LED अदर डिटेल। अब यहाँ देखिए 3 लाइनें, पहली जो डेप्रिसिएशन रेट को दिखाएगी, दूसरी फॉर फर्स्ट हाफ और फॉर सेकेंड हाफ। तो देखिए मैंने यहाँ 3 लाइनें ले ली हैं, FS DEP रिपोर्ट, रेट चार्ट, फिर DEP रेट फर्स्ट हाफ और DEP रेट सेकेंड हाफ। ये हम लोगों ने 3 लाइनें ले ली। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और ये चीज़ मैं आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में भी दूंगा। और जब ये पूरी सीरीज फिनिश हो जाएगी तो मैं आपको इसका पूरा कोड भी दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने LED अदर डिटेल में 3 लाइनें जोड़ दी है ना। अब हम लोग एक एक लाइन को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों ने FS DEP रेट चार्ट को डिफाइन किया था उसको ले लेंगे, और यहाँ पर हम लोग फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट ले लेंगे। आप लोग शॉर्ट प्रॉम्प्ट या मीडियम प्रॉम्प्ट में से कोई एक ले सकते हैं। अब अगर कोई चीज़ शो करानी है तो उसके लिए लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट सेट एज डेप्रिसिएशन रेट। तो ये देखिए यहाँ पर लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट में क्या शो हो रहा है, डेप्रिसिएशन रेट आ गया है। ठीक है, अब बाकी की जो 2 रिमेनिंग फील्ड है हम लोग उसको भी क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी दूसरी लाइन थी DEP रेट फर्स्ट हाफ। अब इसमें हम लोग 2 फील्डों को यूज करेंगे। 2 फील्डें कौन सी, एक तो जो फॉर फर्स्ट हाफ शो करेगी और दूसरी कितने परसेंट रेट होगा फर्स्ट हाफ के लिए, उसको स्टोर करेगी। तो यहाँ देखिए मैंने 2 फील्डें ले ली, एक मीडियम प्रॉम्प्ट और दूसरा DEP रेट फर्स्ट हाफ। लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट पे मैंने देखिए फॉर फर्स्ट हाफ लिख दिया, तो यहाँ फॉर फर्स्ट हाफ आ रहा है, और इस जो मीडियम प्रॉम्प्ट थी उसके अलाइन को मैंने क्या किया, राइट कर दिया। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो हो गई। अब इसके सामने वाली को मैंने फील्ड क्या नाम दी है, DEP रेट फर्स्ट हाफ। दोस्तों, मैंने हर ट्यूटोरियल में बताया है कि टैली की कोई भी रिपोर्ट हो वो कैसे मिलके बनती है। सबसे पहले रिपोर्ट होती है, फिर रिपोर्ट के बाद फॉर्म आते हैं, फॉर्म के बाद पार्ट, पार्ट के बाद लाइन और लाइन के बाद फील्ड। तो
तो यहाँ पर हम लोगों ने ये लाइन ले ली है, तो अब लाइन के बाद क्या आएगी, फील्ड डीपी रेट फर्स्ट हाफ। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने यूज नंबर फील्ड लिया है और स्टोरेज। दोस्तों स्टोरेज मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट में भी बताया था कि भैया अगर हम लोग कोई भी चीज यहाँ पर इंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं सेव होगी जा करके ना, तभी तो हम उसको अपनी रिपोर्ट में क्या करेंगे, कॉल करा लेंगे, है ना। तो उसके लिए स्टोरेज मतलब होता है कि फील्ड की वैल्यू जहाँ पे सेव होगी। और यहाँ पर फॉर्मेट देखिए मैंने परसेंटेज ले लिया है और अलाइन राइट कर दिया है, ठीक है। तो मेरी ऊपर वाली जो फील्ड है वो पूरी डिफाइन हो गई, लाइन हो गई, फील्ड हो गई। अब हम लोग फॉर सेकेंड हाफ को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये देखिए जो हम लोगों की तीसरी फील्ड थी डीपी रेट चार्ट सेकेंड हाफ, है ना। तो यहाँ पर भी मैंने दो फील्डें ले ली हैं, मीडियम प्रॉम्प्ट और डीपी रेट सेकेंड हाफ। ये मीडियम प्रॉम्प्ट हो गई और ये डीपी रेट सेकेंड हाफ हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ पर मीडियम प्रॉम्प्ट इसको क्या कर दिया, सेट एज फॉर सेकेंड हाफ। तो यहाँ पर फॉर सेकेंड हाफ शो हो रहा है और इसके अलाइन को मैंने क्या कर दिया है, राइट। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यूज तो वही होगा, नंबर फील्ड है ना, और सेट एज हम लोगों ने क्या किया है कि जितना यहाँ परसेंटेज शो होगा उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 से, ठीक है। अगर डीपी रेट हाफ होगा, इम्प्टी होगा, तो ये इसको क्या करेगा, इस फील्ड का हाफ कर देगा। एल्स डीपी रेट सेकेंड हाफ, है ना। अगर नहीं होगा तो डीपी रेट सेकेंड हाफ जितना होगा वो ले लेगा, ठीक है। इसके स्टोरेज को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, फॉर्मेट मैंने परसेंटेज ले लिया और अलाइन क्या किया, राइट कर दिया। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने, तो पहले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन रेट का पूरा डेमो देखा था, फिर हम लोग कैसे गेटवे ऑफ दिल्ली में डेप्रिसिएशन की रेट, डेप्रिसिएशन चार्ट की मेन्यू आइटम को ऐड करेंगे, जो कि एक पूरी स्क्रीन देगा हमें डेप्रिसिएशन रेट चार्ट की, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग फिक्स्ड एसेट रजिस्टर जब बनाएंगे लेजर, तो वहाँ पे फॉर फर्स्ट हाफ कितने परसेंट डेप्रिसिएशन होगा और फॉर सेकेंड हाफ कितने परसेंट डेप्रिसिएशन होगा उसको शो कराएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई है। अब हम लोग थर्ड सीरीज में जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ट की जो रिपोर्ट है उसको एनालाइज करेंगे और उसमें क्या क्या। अब उसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट डिफाइन करेंगे, फिर फॉर्म, फिर पार्ट, लाइन, फील्ड, है ना, इस तरह से डिफाइन करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, डेप्रिसिएशन रेट जो डेप्रिसिएशन चार्ट है उसके पार्ट 4 में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।